पलवशा कुक्स ऑफिशियल की जान का दुश्मन कौन बन पड़ा है, कौन उनकी व्लॉगिंग के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, कौन है वो मुनाफिक औरत जिसने सिर्फ कुछ ही व्लॉगर्स का पीछा ले रखा है और कुछ की तो उनको कुछ कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छे से समझ जाएंगी वो। एनीवेज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पलवशा के हवाले से और उनकी जानी दुश्मनों के हवाले से, और इस वीडियो में भरपूर तरीके से उनको हम एक्सपोज करने वाले हैं। जनाब, पिछले कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि पलवशा की निजी ज़िंदगी के हवाले से बेतहाशा खबरें बनाई गई, झूठी सच्ची जो भी था। एनीवेज, उनकी पर्सनल लाइफ थी जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं की थी, और बकौल कुछ रिएक्शनिस्ट के कि हम तो वीडियो और इनके कंटेंट पे बात करते हैं और ये ठेका हमें यूट्यूब ने दे रखा है कि हम मुआशरे में बेहतरी लाएंगे और इस्लाह करेंगे, लोगों को जलील कर करके सोशल मीडिया पे हम लोगों की इस्लाह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बड़ी दीनदार औरतें हैं और हमारा ठेका है ये कि लोगों के कपड़े उतार कर, लोगों की इज्जतें तार तार करके, लोगों की सत्यानाश करके जिंदगियों का हमने इस्लाह करने का बेड़ा उठाया हुआ है। और अगर कोई किसी से मुआफ़ी मांग लेता है ना, तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि उसने अपनी गलतियों पर क्यों माफ़ी मांगी। देखिए, रिएक्शन देने का राइट आपको सोशल मीडिया ने ज़रूर दिया होगा, मगर किसी की बेइज्जत करके, किसी को जलील करके, किसी का दिल दुखाकर, किसी की निजी ज़िंदगी के वो मामलात बता कर कि जिसको वो खुद तस्करा करके बेचारा परेशान होता है, इसका हक आपको किसी ने नहीं दिया। ये औरत बड़े बड़े व्लॉगर्स और बड़े बड़े लोगों के यहाँ जा जाकर कमेंट करती हैं कि आप बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो उन्हीं अच्छा कंटेंट बनाने वाले की एक ज़रा सी वीडियो शेयर करती हैं और उसके बाद अपनी मज़ीद बात करूँगी। क्यों पर्दे के ऊपर या वो चीज़ें जो छुपी हुई होती हैं इस्लाम के अंदर, हमारे दीन में, हमारे मज़हब में क्यों जोर दिया गया है कि जहाँ पे आपको कोई चीज़ लगे कि ये छुपी हुई है या आपको नहीं पता, तो क्यों ये कहा गया है कि आप उसको छुपी रहने दें और आप लोगों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हुआ करें। एक मिस्री आलिम था, वो कहता जी जनाब, जिस तरीके से ये औरत मेरा नाम लिए बगैर वीडियोस बनाती है ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं भी इसका नाम लिए बगैर इस पर थोड़ी सी वीडियो बना दूं, ये अच्छे तरीके से समझ जाएगी। और जो पलवशा की जान का दुश्मन हुआ पड़ा है, जो उनकी निजी ज़िंदगी के मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है और मुआशरे में बड़ा इस्लाह का उन्होंने ठेका ले रखा है, वही वाली बात है कि दोबारा से लोगों को जलील करके ये पता नहीं कौन सी इस्लाह कर रही हैं, मेरी समझ से बाहर है। एनीवेज, इन साहब की वीडियो पर इनके बेतहाशा कमेंट्स आते हैं और मैं भी इन साहब की वीडियोस को बहुत पसंद करती हूँ, मगर क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ देखने का जिसको आप खुद अमल ही ना करते हो। बकौल इन लोगों के, इन्होंने तो नहीं बताया ये राज, लेकिन इनके फरिश्तों ने आकर बताए हैं। एक टॉपिक पर 50 मरतबा वीडियो बना बना कर उस टॉपिक को लपेट लपेट कर, घसीट घसीट कर उसी टॉपिक पर बात करना कि पलवशा का भाई ऐसा, पलवशा की भाभी ऐसी, पलवशा की नंद ऐसी, उसका बाप ऐसा, उसकी माँ ऐसी, उसका खानदान ऐसा। तो जनाब, ये कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये है खुन्नस और ये है वो नफरत जो आपके दिलों में है इन लोगों के खिलाफ। और बदकिस्मती से ये सिर्फ कुछ ही व्लॉगर्स के खिलाफ होती है जो इनको मुंह नहीं लगाते। असल में जो इनसे बातें कर करके इनसे चापलूसियां करते हैं ना, ये उनके खिलाफ कभी भी वीडियोज़ नहीं बनाती, और इसके मेरे पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं। अच्छे से समझ जाएंगी जिसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। मैंने बड़े ही टाइम से इनकी वीडियोज़ देखी और मैंने सोचा कि मैं इनको इग्नोर करूँ, मगर फिर मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि एक हद होती है हर चीज़ की, और ये हदें भी ये लोग तजावज़ कर चुके हैं। एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक कमेंट और एक के बाद एक शख्स के पीछे पड़ जाना इनका वतीरा है। जनाब, होता है ना, किसी के ऊपर वीडियो बनाकर हम छोड़ देते हैं, रिएक्शन देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उस पर, लेकिन किसी के ऊपर बाकायदगी से वीडियोस डेली की बुनियाद पर बनाना ये रिएक्शन नहीं होता, बल्कि ये एक दुश्मनी होती है या फिर ये एक मजाक उड़ाना होता है, जो कि मुझसे भी हुआ था और मैंने इस बात को एक्सेप्ट करके गलती मानी भी थी और तमाम लोगों से मुआफ़ी मांगी भी थी और अगेन मांगती हूँ। मुझे कोई इसमें कोई वो नहीं है, मेरी नाक छोटी या बड़ी नहीं हो जानी अगर मैंने किसी से मुआफ़ी मांग लेनी है। हम सब खता के पुतले हैं और हम सब इंसान हैं और गलतियों पर हम मुआफ़ियाँ ही मांगते हैं। ना तो हम मुर्दे हैं कि जो अकड़ जाएं, ना ही हम शैतान हैं जो कि अपनी गलतियों पर डट जाएं, और ना ही हम खुदा ना ख्वास्ता खुदा हैं कि जिससे कभी कोई गलती सरजद नहीं हो सकती। इंसान रिएक्शन देते देते कब कहाँ का कहाँ निकल जाता है उससे पता नहीं लगता। वाकई में अगर आपको रिएक्शन देना है तो अपनी हुदूद व क़यूद का पास रखें। किसी एक के शख्स के पीछे लग जाना और उस का सत्यानाश कर डालना, मतलब उसके घर में जाकर घुस जाना, ये कहाँ का रिएक्शन है? ये रिएक्शन कैटेगरी को सरासर बदनाम करना है। और फिर जब इनसे कहा जाता है कि आप लोग गिबतें कर रहे हैं बैठकर, आप लोगों ने तो पलवशा का पीछा ही ले लिया है, आप लोगों ने तो उसका सत्यानाश कर दिया है, वो खाना खाए, वो पिए, वो बैठे, वो उठे, अगर कोई उसके हक में बात करे तो आप उसको कादियानी बना देते हो, अगर कोई इसकी फेवर में बात करे तो आप लोग उसका सत्यानाश कर देते हो। व्लॉगर के खिलाफ आप हाथ धो के पीछे पड़ जाते हो, मगर कुछ मीठे मीठे लोग हैं जिनके खिलाफ आपको बात तक करना गवारा नहीं होती। तो फिर ये सरासर मुनाफिकत नहीं है तो क्या है? ये सरासर मुनाफिकत है और 100
100% منافقت ہے, کیونکہ جو لوگ آپ کی چاپلوسی کرتے ہیں نا, آپ ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے. ہاں مگر جو آپ کے خلاف کچھ بول دیں یا پھر آپ کی چیز پر مخالفت کر دیں تو آپ تو سر پر آنکھیں چڑھا لیتے ہیں. اینی ویز یہاں پر میں نے آج بڑے ہی کھل کر بات کرنی ہے اور پلوشا سے کہنا ہے کہ آپ نے بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آج آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے اور آپ کو سپورٹ کریں گے جہاں جہاں ہمیں لگے گا کہ چیزیں حد سے زیادہ تجاوز کر رہی ہیں. آپ کنٹینٹ پر بات کریں, کنٹینٹ میں کوئی چیز دکھتی ہے تو اس پر بات کریں. آپ ہی کے بقول تو آپ نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو ولاگز میں نہیں آتے, لیکن آپ نے تو ایسی ایسی چیزیں, ایسے ایسے گڑے مردے اکھاڑ کے رکھ دی ہیں, ایسی ایسی چیزوں پر آپ لوگوں نے باتیں کر ڈالی کہ جس کا دور دور تک کوئی گمان بھی نہیں تھا, کوئی بیان بھی نہیں تھا. اور جب ان سے مخالفت کی جاتی ہے, جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ نے کیوں پلوشا کی غیبتوں کی لائن لگا دی ہے, کامنٹس جا کر دیکھیں ان کی ویڈیوز میں تو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے لوگوں نے. ان لوگوں کو ایک اچھا کمنٹ نہیں آتا ان کو, بے تحاشا, اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ خود کمنٹ کرواتی ہیں. کیا پلوشا اتنی فارغ بیٹھی ہے کہ آپ کو اتنے سارے کمنٹ کروائے گی؟ ہاں چلو کوئی اور ولاگر ہو تو میں بولوں گی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پلوشا نے کبھی بھی ان کو کمنٹ کروایا ہوگا یا پھر ان کی فیور میں بات کرنے والوں کو وہ انہوں نے سپورٹ کیا ہوگا. اینی ویز یہاں پر اگر میں پلوشا کی بات کروں تو دیکھیں, اگر یہ ریئیکشن دینا غیبت نہیں بھی ہے نا, تو اگر کسی شخص کا اس تمام چیزوں سے دل دکھ رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے, مت کریں اس پر بات, شرم سے ڈوب مریں. آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کر دین کی باتیں کرتی ہیں تو یہ کون سا دین ہے کہ کسی کا بار بار دل دکھانا, کسی کی ذاتیات پر باتیں کرنا, کسی کی پرسنل اٹیکس کرنا, کسی کی پرسنل لائف, نجی زندگی کو یہاں پر بیٹھ کر تبصرے کرنا, فلانے کی بھابھی ایسی, فلانے کا باپ ایسا, فلانے نے باپ کو کنٹینٹ بنایا, فلانے نے یہ کیا. آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اور بدقسمتی سے اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو آپ لوگ اس کو اتنا ندامت کرواتے ہیں, اتنا نادم کراتے ہیں کہ مطلب وہ کہتے ہیں نا شیطان اکساتا ہے, وہی والا کام آپ لوگوں کا ہے. تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو لوگ پلوشا کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, پلوشا کے جنہوں نے جینا حرام کر رکھا ہے اور پچھلے کئیوں ماہ سے اس کی جان کے دشمن بن پڑے ہیں. وہ پاکستان آئے تو مسئلہ, وہ نہ آئے تو مسئلہ, وہ باہر جائے تو مسئلہ, وہ کھائے پیے تو مسئلہ, وہ واش روم جائے تو مسئلہ, وہ بھابھی سے بات کرے تو مسئلہ, وہ نہ بات کرے تو مسئلہ. مطلب ہر چیز میں ان کو مین میک نکالنی ہے, کیڑے نکالنے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں ہم تو معاشرے میں اصلاح کر رہے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اصلاح کا کون سا ان کا طریقہ ہے اور کون سی یہ بیٹھ کر اصلاح کر رہی ہیں. اینی ویز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ایسے منافقوں کو بالکل بھی مت دیکھیں, اور اگر دیکھیں بھی نا تو ان کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, ٹاٹا بابا, اللہ حافظ.